हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथ। कक्षा 6 रहेगी। अध्याय हमारे पास 10 है और अध्याय का नाम क्षेत्र मिति है। तो इससे पहले हम 10.1 10.2 कर चुके हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.3। तो 10.3 प्रश्नावली करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपकी तैयारी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.3। तो इसमें हमने क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। क्षेत्रफल के बारे में आपने 10.2 में पढ़ा कि हमने ग्राफ पेपर पे विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल काउंट किए थे। कितने वर्ग हैं भाई, एक पत्ता है, जैसे पत्ते के बीच में कितने वर्ग हैं वो हमने काउंट किए थे। और उसके पीछे हमने लिखा था भाई ये इतने वर्ग इकाई क्षेत्रफल है। आया याद आपको? तो आज हमने फार्मूले से निकालना है, नियम से निकालना है क्षेत्रफल। जैसे आयत दिया होगा हमें या वर्ग दिया होगा, तो इनके हमने क्षेत्रफल निकालने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो इसमें देखें बच्चे, आपके पास ये फार्मूला दिया गया है आयत का क्षेत्रफल का। तो ये आप सभी नोट कर लें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी जो आयत की लंबाई दी होगी या आयत की चौड़ाई दी गई होगी तो उनको गुणा करना है हमने। आयत होता है, जैसे आपके पास ये आयत है, सपोज करो क्या है ये आयत। तो इसमें एक लंबाई होती है बच्चों और एक चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये लंबाई है, इतनी ही लंबाई ये होती है, ये चौड़ाई है, उतनी ही चौड़ाई ये होती है। तो आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने इसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप नोट जरूर कर लें कॉपी में अपनी, इस प्रश्नावली से पहले। फिर उसके बाद एक और फार्मूला है हमारे पास जो हमने यूज करना है बच्चों, वो है आपके पास, देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे ये वर्ग है बच्चों, हमारे पास वर्ग होता है जिसकी लंबाई भी उतनी ही हो, चौड़ाई भी उतनी हो। तो वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। जैसे ये वर्ग है, इसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है। तो इसका क्षेत्रफल अगर हमने निकालना है तो इसकी 4 गुना 4, यानी जो भुजा दी होगी वर्ग की, तो भुजा को भुजा से गुणा करना है हमने। यानी 4 को 4 से गुणा करना है, कितना आएगा? 16। तो देखो इसके बीच में 16 डिब्बे हैं। ये एक वर्ग है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसलिए हमने वर्ग गिनने की बजाय अब हमने फार्मूले से निकालना है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला लिख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये फार्मूला भी आपने लिखना है, नोट करना है अपनी कॉपी में। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा गुणा भुजा। क्योंकि वर्ग की भुजा दी गई है आपको और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपने भुजा को भुजा से गुणा करना है। यानी अगर 5 भुजा दे रखी तो 5 को 5 से गुणा करना, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 25। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारे पास प्रश्नावली 10.3 में। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। हमारे पास आयत की भुजाएं दी गई हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो इनका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो पहला पार्ट है, जैसे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है इसकी भुजाएं। तो हमने ये प्रश्न लिखा है, पहला पार्ट का भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बच्चों? जैसे आपके पास ये आयत है, क्या है? आयत। तो इसकी भुजाएं हैं, एक लंबाई है और एक
चौड़ाई है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लंबाई है, जैसे सपोज करो लंबाई ज्यादा होती है अक्सर, तो 4 लंबाई है, चौड़ाई 3 है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसको बच्चों? तो क्षेत्रफल आ जाएगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 3 गुणा 4 सेंटीमीटर की शक्ति 2, यानी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर की शक्ति 2 हो जाता है, क्योंकि 2 की शक्ति 2 क्या मतलब 2 गुणा 2। तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 सेंटीमीटर की शक्ति 2। तो आपने जब भी क्षेत्रफल लिखना है उसमें आपने जो भी सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर दिया हो तो उसकी आपने वर्ग करना है, उसकी शक्ति 2 लिखनी है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद बी पार्ट है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 21 चौड़ाई है, या दो भुजाएं दे रखी आयत की 12 और 21। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चे 12 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा बच्चों 12 गुणा 21 करके, 12 एकम 12, ठीक है बच्चों। तो इनको गुणा किया हमने, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही तीसरे पार्ट में 2 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर इसकी आयत की भुजाएं हैं, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें आ जाएगा आपके पास क्या आएगा बच्चों? 2 गुणा 3 किलोमीटर का वर्ग आ जाएगा, अब क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं? ये किलोमीटर में। तो ये आ जाएगा 2 तिये 6 किलोमीटर का वर्ग, आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर ऐसे ही आपके पास ये आएगा। अब इसमें बच्चों ये देखें ध्यान से, इसमें एक तो मीटर दे रखा है, एक सेंटीमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों सेम होने चाहिए, दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, चाहे तो दोनों मीटर में हो चाहे दोनों सेंटीमीटर में हो। तो 2 मीटर के हम सेंटीमीटर बना लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा बच्चों, तो इसलिए 200 गुणा 70, ठीक है, सेंटीमीटर की शक्ति 2। तो ये 200 गुणा 70, 7 दूनी 14 आ जाएगा और 3 जीरो आ जाएगी, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है पहला, तो ये आपने कर लेना है, कर लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए, इसमें बोला है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं दी गई हैं। तो हमारे पास अब वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, जैसे ये वर्ग है हमारे पास एक, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की भुजा दी गई होगी आपको एक, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने निकालना है भुजा गुना भुजा फार्मूले से। तो हमारे पास जैसे ए पार्ट में दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का। तो यहां से देखिए क्या आएगा बच्चों, भुजा गुना भुजा यानी 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 गुना 10 कितना होता है? 10 दहा 100। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका पहले पार्ट का। ऐसे ही दूसरा पार्ट में देखिए, 14 सेंटीमीटर जो है भुजा दे रखी है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? भुजा गुणा भुजा यानी 14 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा शायद, देखना आपने, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 14 गुणा 14 कितना आएगा? 196 आएगा, 256 नहीं आएगा।
क्योंकि 256 आता है 16 गुना 16 में, तो 196 आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। फिर थर्ड पार्ट में आपका पास है, ये यहाँ पे 5 मीटर दिया गया है बच्चों, हमने सेंटीमीटर लिख दिया तो 5 मीटर है ये, तो ये मीटर लिख दिया। तो जब 5 मीटर भुजा होगी वर्ग की, तो भुजा गुना भुजा करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे, मीटर का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि मीटर गुना मीटर होता है मीटर का वर्ग। तो 5 गुना 5 क्या होता है 25 मीटर का वर्ग आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका जो दूसरा प्रश्न है ये पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए। तो आगे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, देखिए समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 आयतों की विमाएं दी गई हैं। 3 आयत हैं, उनकी विमाएं का मतलब होता है उनकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो उनका क्षेत्रफल आपने निकालना है बच्चों। तो हमने ये उनकी विमाएं लिख ली हैं। आयत की विमाएं का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो इनका क्षेत्रफल निकालना है। और फिर उसके बाद बताना है कि कौन से आयत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और कौन से का सबसे कम है, ये भी आपने बताना है। तो पहला आयत है जो जिसकी विमाएं 9 और 6 हैं, 9 और 6 हैं जो, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9 गुना 6 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 छिक्के कितने होते हैं बच्चों 54 होते हैं, 9 छिक्के 54 मीटर स्क्वायर। तो ये एक आंसर तो ये आ गया आपका। फिर दूसरा है आपके पास 3 मीटर है और 17 मीटर विमाएं हैं, 3 और 17 मीटर विमाएं दी गई हैं, तो 3 गुना 17 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 17 3 51 होते हैं बच्चों मीटर स्क्वायर, आंसर है ये दूसरा आपका। फिर तीसरा है आपका 4 गुना 14 मीटर स्क्वायर। तो ये 4 चौके कितने होते हैं बच्चों 14 चौके कितने होते हैं 14 चौके 56, तो ये आ जाएगा 56, ठीक है मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो सबसे ज्यादा किसका आया, किसका आया भाई सबसे ज्यादा। तो इसमें देखिए बच्चों, जब हमने तीनों का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो उसके बाद ये एक बात और पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है। तो आपको यहां से दिख रहा है सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो 56 मीटर स्क्वायर है, और वो सी का है, किसका है सी का। और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो 51 है, और ये किसका है बच्चों बी का है 51 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपने क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि ये 50 मीटर लंबाई का एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार बगीचा है आपके पास, कैसा बगीचा है आयताकार, और इसकी हमने इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी ये सारा क्षेत्रफल जो है ये दिया गया है 300 वर्ग मीटर, पूरे बगीचे का क्षेत्रफल दिया गया है, और इसकी बगीचे की लंबाई दी गई है 50 मीटर। इसकी लंबाई कितनी दी गई है 50 मीटर दी गई है, कितनी दी गई है 50 मीटर दी गई है। तो इसकी चौड़ाई निकालनी है हमने, क्या निकालनी है इसकी चौड़ाई, क्या निकालनी है बच्चों। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमने देखो ऐसे लिख लिया, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल जो दिया गया है उसको लिख दिया 300 वर्ग मीटर, ठीक है। और आयताकार बगीचे की लंबाई लिख ली हमने 50 मीटर दी गई है। तो आयताकार बगीचे की जो चौड़ाई होती है उसको निकालने का सूत्र है, ये फार्मूला है, ये आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी क्षेत्रफल को हमने लंबाई से भाग देना है। अगर लंबाई निकालनी है
तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देना। तो आप ये देखें, इनमें से एक चीज दी होगी तो दूसरी निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल को उससे भाग देना है जो दी गया है। तो इसमें देखिए आपके पास आ जाएगा क्षेत्रफल कितना है बच्चों 300 और लंबाई है 50। ठीक है, तो 300 बटे 50, तो आप एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो और 30 है ऊपर, नीचे 5 है, 5 के पहाड़े में 30 आता है, तो 5 एकम 5, 5 छिके 30, तो ये 6 मीटर आ जाएगी। तो ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी आएगी चौड़ाई, कितनी आई बच्चों 6 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इसकी मीटर बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ये आपका आंसर है, इसे आप कॉपी में कर लीजिए। तो बच्चों आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे समझ लेते हैं पहले क्या है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय खर्च करें। यानी ज्ञात करना है कि हमने, हमारे पास एक भूखंड का मतलब है एक जमीन का टुकड़ा है, एक बगीचा है, एक आंगन है, जैसे घर में आंगन होते हैं या जो हमारी गलियां होती हैं या सड़कें होती हैं उस पर टाइलें लगाते हैं। तो उस टाइल लगाने का खर्चा निकालना है हमने। हमारे पास जो वो एरिया है जिस धरती पे टाइलें लगानी है उस, वो 500 मीटर तो लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। तो पहले तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा बच्चों। तो हमने लिख लिया है आयताकार भूखंड की लंबाई 500 मीटर है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई 200 मीटर है, ये लिख लिया हमने जो दिया गया है। तो फिर उसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, फार्मूला है, तो ये निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है बच्चों 500 गुणा चौड़ाई कितनी है 200, तो कितना आ जाएगा आपके पास। तो इसमें हमने क्षेत्रफल निकाल लिया बच्चों। क्षेत्रफल आ जाएगा, जैसे इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये 4 तो जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, तो ये 1,00,000 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी 1,00,000 वर्ग मीटर है एरिया क्षेत्रफल जिसके ऊपर टाइलें लगानी है। अब ये कह रहा है कि 100 वर्ग मीटर पे 8 रुपए में टाइल लगती है। अगर हम 100 वर्ग मीटर पे टाइल लगा देंगे तो 8 रुपए देंगे, तो इतने वर्ग मीटर पे कितने रुपए में टाइलें लगेंगी तो वो निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, टाइल लगाने का खर्च हमने निकालना है। तो टाइल लगाने का खर्च हमारे पास आ जाएगा, देखो इसमें हमने क्या करना, जो क्षेत्रफल है 1,00,000 कितना है उसको 100 से भाग देना है वर्ग मीटर को, जो क्योंकि हमने निकालना है 1,00,000 वर्ग मीटर का खर्च और 8 रुपए आता है 100 वर्ग मीटर का खर्च। तो इसको 100 से भाग देंगे पहले और गुणा इसको 8 से करेंगे बच्चों, तो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 1,000 गुणा 8 कितना बन जाएगा 8,000 रुपए खर्च आएगा। ये आपका आंसर है बच्चों, क्या है आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8,000 रुपए। तो ये कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आगे प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया इसने, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का माप दिया गया है 2 मीटर है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यानी एक मेज है हमारे पास, ये देखो ये मेज है, इसका ऊपरी सिरा है, इसकी लंबाई तो है 2 मीटर
और इसकी चौड़ाई दी गई है 1.50 मीटर, यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब यही है कि 1.50 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर पूरा है और 50 सेंटीमीटर का मतलब आधा मीटर हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने मेज की लंबाई लिख ली 2 मीटर, मेज की चौड़ाई लिख ली हमने 1.50 मीटर, तो मेज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेते हैं। अब लंबाई है 2 मीटर गुणा चौड़ाई है 1.50 मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर की शक्ति 2, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है। मीटर गुणा मीटर, मीटर की शक्ति 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। जब हम 1.50 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 3.00 मीटर स्क्वायर। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों, ये इसका मेज का क्षेत्रफल क्या आ गया बच्चों, मेज का क्षेत्रफल आ गया आपका आंसर 3 मीटर स्क्वायर। तो ये कर लीजिए। आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है ये, एक कमरे की लंबाई है 4 मीटर। तो ये हमारे पास सपोज करो कमरा है, इसकी लंबाई है 4 मीटर और इसकी चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब है 3.50 मीटर। तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए उसे कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता है, यानी कमरे के फर्श के ऊपर हमने दरी बिछानी है, गलीचा बिछाना है, तो हमें कितना क्षेत्रफल वाला गलीचा चाहिए, तो वो उतना ही चाहिए जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे और जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतने ही गलीचे की आवश्यकता हमें होगी। ठीक है, तो हमारे पास हमने लिख लिया, देखिए बच्चों कमरे की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, कमरे की चौड़ाई 3.50 मीटर है, तो हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल हमने निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कमरे का क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो कमरे का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है बच्चों 4 मीटर और चौड़ाई है 3.5 और मीटर की शक्ति 2 आ गई है। तो जब हम 35 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए बच्चों इसमें हमने लंबाई और चौड़ाई को जब गुणा किया तो ये 14.00 मीटर वर्ग आ गया, तो 14 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया आवश्यक गलीचे का क्षेत्रफल, यानी जितने क्षेत्रफल का गलीचा हमें चाहिए वो कितना होगा 14 वर्ग मीटर, यानी जितना क्षेत्रफल फर्श का है उतना ही गलीचे का होगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो बच्चों आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर है और फर्श की चौड़ाई 4 मीटर है। एक फर्श है उसकी लंबाई तो 5 मीटर है और चौड़ाई 4 है, और 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के ऊपर जैसे हमारे कमरे में ये दरियां पड़ी है ना, तो वर्गाकार गलीचा हमने फर्श पे बिछा दिया है। तो ये कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालें जहां पर गलीचा नहीं है, यानी ये तो गलीचे वाला एरिया है भाई, कितना है ये, जहां जहां पे गलीचा है तो ये इतना एरिया में तो गलीचा है, लेकिन हमने वो क्षेत्रफल निकालना है जहां पे गलीचा नहीं है, जहां पे फर्श के ऊपर गलीचा नहीं है वो एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरा, फिर गलीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो फर्श की लंबाई 5 मीटर है, फर्श की चौड़ाई 4 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 गुणा 4 बराबर 20 मीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल आ गया फर्श का। फिर हमने निकालना है गलीचे, इसका गलीचे का क्षेत्रफल, क्या निकालना है बच्चों, गलीचे, गलीचे का क्षेत्रफल, क्योंकि गलीचा कैसा है, वर्गाकार है, तो उसकी भुजा गुणा भुजा हो जाएगी, भुजा है 3 मीटर, ठीक है, तो ये 3 गुणा 3 बराबर 9 मीटर स्क्वायर गलीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शेष फर्श का क्षेत्रफल, शेष फर्श का क्षेत्रफल, तो शेष फर्श का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, जो पूरा क्षेत्रफल है फर्श का उसमें से गलीचे का घटा देंगे, तो 20 माइनस 9 बराबर 11 मीटर स्क्वायर, ऐसा क्षेत्रफल है जहां पे गलीचा नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा शेष फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखें समझें। इसमें कह रहा है कि 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार 5 क्यारियां बनाई जाती हैं, तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो जैसे हमारे पास ये खेत है पूरा बड़ा, ये इसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, और इस खेत के ऊपर हमने कितनी क्यारियां बनाई हैं, 5, 1 2 3 4 5, कितनी बनाई हैं बच्चों, 5 क्यारियां, कितनी, 5, तो 1 मीटर वर्गाकार है ये, यानी इनकी भुजा है 1 मीटर, तो 5 बना रखी, 1 2 3 4 5, तो ये कह रहा है कि क्यारियां बनाने के बाद बाकी जो एरिया बचा है उसका क्षेत्रफल बताएं, ठीक है। तो इसमें देखो आयताकार भूखंड की लंबाई ये है, चौड़ाई दे दी, क्षेत्रफल निकालना है पहले, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ग मीटर, क्या आ जाएगा, 20 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने बच्चों, अब हमने इन 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक क्यारी का क्षेत्रफल निकाल के उसको 5 से गुणा कर दें, तो ये लिख लो कि 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, यहां लिख लें हम 5 क्यारियों का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 5 गुणा इनकी भुजा गुणा भुजा, भुजा है 1 गुणा 1, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, यानी 5 मीटर की शक्ति 2 जो है 5 क्यारियों में लगने वाला भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आ जाएगा शेष क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पूरे खेत के क्षेत्रफल में से क्यारियों का क्षेत्रफल घटाएंगे, 20 माइनस 5 बराबर 15 मीटर की शक्ति 2, तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास भूखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड का शेष क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आगे है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, यानी हमारे पास 2 आकृतियां दी गई हैं, ये इनको हमने आयत में तोड़ना है पहले, यानी इनको आयत बनाना है जहां भी बन सकता है, और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, क्षेत्रफल।
तो पहले इनको आयत बना लेते हैं इनके, फिर इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम एक आयत तो यहाँ पे बना सकते हैं, ये देखिए इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा आयत ये बन सकता है, ये एक आयत ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा आयत आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा। ऐसे ही इस आकृति में हम ये आयत बना सकते हैं, या तो यहाँ पे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला देते हैं चलो। तो इस आकृति में तीन, एक आयत ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको आयतों में तोड़ना है, आपने स्केल के साथ करना है जो भी पिक्चर बनानी है, ठीक। अब इनके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो क्षेत्रफल देखिए, तो देखिए इसमें हमने जब इस आकृति को विभिन्न आयतों में तोड़ा, तो अब ध्यान से समझें ये बात। इसमें देखिए ये 3 है और यहां से यहां तक ये 4 है, तो ये टोटल जो है 7 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 7। 7 में से देखो 2 तो यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे, 2 और 3 5 हो गया, और 2 ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी 2 इसकी लंबाई है ऊपर वाले आयत की, और 1 इसकी चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? 2 गुना 1 2। फिर हमने दूसरा आयत देखना है, ये वाला। तो इसमें देखिए यहां से यहां तक तो ये 4 है, लेकिन थोड़ा सा और आगे है, एक और है ये, क्योंकि 2 और 3 कितना हो गया? ये यहां से यहां तक 5, और ये 2 इसकी है, ये 5 है टोटल लंबाई इसकी, और चौड़ाई है इसकी 2। तो 5 गुना 2, ये दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल आ गया 10। तो 10 इसमें और जोड़ देते हैं। फिर तीसरा आयत ये वाला है, इसमें लंबाई ये 7 है, 3 और 4 7, और इसकी चौड़ाई जो होगी वो कितनी है बच्चों? कितनी है? तो इसमें देखिए ये वाला आयत है जो, इसमें ये लंबाई टोटल तो होगी बच्चों 7, 3 और 4 7 इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 होगी बच्चों। ये यहां से यहां तक कितनी होगी? 1। तो 1 गुना 7 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये जमा 7 कर दो, और ठीक है। फिर हमारे पास रह गया ये 3 इसकी लंबाई है और 3 ही इसकी चौड़ाई, यानी 3 गुना 3 का वर्ग रह गया ये। तो इसका क्षेत्रफल 3 गुना 3, 3 3 9, तो जमा 9 और कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल टोटल कितना बनेगा? 10 और 9 19, और 9 19 और 9 28, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बन गया 28 वर्ग इकाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस तरह से। अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है बी पार्ट का। तो बी पार्ट का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों? क्षेत्रफल देखो इसमें, अब ये तो है पूरा 5, तो इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों? देखो यहां से यहां तक ये टोटल 3 है, ठीक है, और 2 ये है, ये 2 है, यहां से यहां तक तो 2 है, तो आगे कितनी रहेगी? ये 1 रहेगी। तो 1 इसकी चौड़ाई है, 5 इसकी लंबाई है। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल जो है 5 गुना 1 5 आ जाएगा, और इसका आएगा 2 गुना 1, 2 गुना 1 2, और इसका भी 2 गुना 1 2। तो टोटल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 और 4 9 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको हमने पहले वर्गों में आयतों में तोड़ दिया, फिर इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो ये आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न बच्चों। तो 11वें प्रश्न में देखिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अभी 10वां क्वेश्चन किया था। तो हमारे पास ये आकृतियां दी गई हैं, इनको हमने आयतों में तोड़ना है पहले। तो इस आकृति को पहले हम आयत में तोड़ेंगे। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको मिला दीजिए। क्या करेंगे बच्चों?
इसको क्या करना है हमने, ये ऐसे मिला देना है, तो ये पूरा आयत बन गया। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है हमने, तो इसका क्षेत्रफल देखिए क्या आएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास एक तो ये आयत बन गया है, इसकी लंबाई है 10, यहां से यहां तक 10 है, चौड़ाई 2 है इसकी, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10 गुना 2। कितना आ जाएगा इसका, 10 गुना 2। तो इसका क्षेत्रफल आप 20 लिख लीजिए यहाँ पे। और दूसरे में लंबाई इसकी 10 है, देखो यहां से यहां तक, चौड़ाई इसकी 2 है, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल भी 10 गुना 2, ये भी 20 आ जाएगा। तो जमा 20 कर लीजिए इसमें, तो टोटल इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद आपके पास बी पार्ट है, इसका आंसर देखिए। अब इसको आपने यहां से यहां तक ऐसे मिलाना है और इसको ये मिलाना है ऐसे, तो हमारे पास तीन, दो वर्ग बनेंगे, एक आयत बनेगा। तो देखिए एक वर्ग ये बन गया, एक ये बन गया, इसकी भुजा है 7 और इसकी ये भुजा भी 7। तो एक तो 7 गुना 7 क्षेत्रफल हो गया 49, इसका तो हो गया 49, इसका भी 49 है, 7 गुना 7। और इसका होएगा 7 यहां तक है, 7 ही आगे है, 7 ही आगे, 7 की ये 21, 21 इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 7। तो ये आयत बन गया 21 गुना 7 वाला, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल लिखो आप, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 49 जमा ये 49 और जमा 21 गुना 7। 21 गुना 7 कितने होंगे बच्चों, 21 गुना 7 कितने होंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 147, इनको टोटल करो तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप आगे सी पार्ट है जो आपका, उसमें देख लीजिए, उसमें भी हमने पहले इसको आयत में ब्रेक करना है, आयत में तोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ के हमारे पास 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। तो फिर इसको भी हमने ऐसे ही निकाला, इसको हमने ऐसे मिलाया, तो एक वर्ग ये बन गया 5 गुना 1 का, ये है इसका क्षेत्रफल है 5 गुना 1 बराबर 5। और दूसरा ये बन गया 4 और 1 का, तो 4 गुना 1 बराबर 4 इसका क्षेत्रफल आएगा। तो टोटल आ जाएगा 5 जमा 4 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके तीनों आंसर हो गए हैं बच्चों, ठीक है, ये कर लीजिए। आगे अब बच्चों प्रश्न इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको पहले क्वेश्चन को समझें भी इसमें क्या करना है। तो इसमें देखिए एक टाइल का माप दिया गया है 5 गुना 12 सेंटीमीटर, यानी टाइल है 5 12 की सेंटीमीटर की, 5 चौड़ाई है, 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है टाइल की। और हमारे पास ये दो तरह के फर्श हैं, इनके ऊपर हमने टाइलें लगानी है, जैसे कमरे में टाइलें लगाते हैं ना, तो हमने निकालना है कि कितनी टाइलें लगेंगी, इस कमरे के फर्श पे कितनी टाइलें लगेंगी, इस पे कितनी लगेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले तो कमरे का फर्श जो जहां पे हमने टाइल लगानी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर जो कमरे का क्षेत्रफल होगा उसको टाइल के क्षेत्रफल से हम भाग देंगे, तो हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप घर में फर्श करवाओ, टाइल लगवाओ, तो आप पहले से ही ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें बाजार से कितनी टाइलें लेके आनी है, और फिर आप उसको इस तरीके से आप करना, घर में अपने मम्मी पापा को बताना अगर कभी टाइलें लगवाएं, ठीक है। तो आपने क्या करना, पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालना पहले और टाइल का क्षेत्रफल निकालना, और आप बता पाओगे भाई इतनी बड़ी टाइल अगर लेके आओगे तो आप इतनी टाइलें लेके आना, ठीक है। तो एक दो फालतू लेके आते हैं ताकि कोई टूट भी गई तो उसकी जगह वो लग जाए, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्षेत्र जो है कमरे, ये है इसकी लंबाई भाई
ये जैसे कमरा है, इसमें टाइलें लगानी है, जैसे एक टाइल ये लगी, दूसरी ये लगी, तीसरी ये लगी, तो पूरा फर्श हमें टाइलों से भरना है। ठीक है, तो हमने देखना है कितनी टाइलें लगेंगी। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल, जो हमारे पास क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई हमारे पास ये पार्ट में दी गई है 144 और 100 है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या आ जाएगा बच्चों, 144 गुणा 100 बराबर 144,000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 गुणा 12 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर टाइलों की संख्या निकालनी हमने, तो टाइलों की संख्या कितनी आएगी बच्चों, इसको इससे भाग देना है, 144,000 को किससे भाग देना हमने, 60 से। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं और इसको इससे भाग दे देते हैं, देखो कितना आएगा भाग दे के। तो देखिए ये जो 6 है, 144 जो है 24 पे कट जाएगा, 24 छिक्के 144 होते हैं और एक जीरो बची हुई है, तो ये 240 टाइलें आ जाएंगी यहाँ पे। कितनी टाइलें आ जाएंगी, 240। यानी अगर आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई ये है और एक टाइल इतनी बड़ी होगी तो आपको 240 टाइलें मंगवानी पड़ेंगी बाजार से। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में बी पार्ट में करेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है बच्चों, ये ए गलती से पड़ा हुआ है, तो ये 36 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद है, तो देखिए इनकी लंबाई दे रखी है 70 और 36। ये कमरा दूसरा है, जैसे हमारे घर में छोटे बड़े कमरे होते हैं ना, तो ये दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई है और इसमें इसका क्षेत्रफल हमने निकाला 70 गुणा 36, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दूसरे कमरे का क्षेत्रफल। तो और एक टाइल का क्षेत्रफल वही है जो हमने पहले, टाइल टाइल तो वही है, ठीक है, उतनी ही बड़ी है। तो टाइलों की संख्या आ जाएगी बच्चों कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग देना है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, यहाँ पे 6 चौके 24 होते हैं और 1 और 2 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 42 टाइलें लगेंगी। कितनी टाइलें लगेंगी, 42 टाइल। तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, दोनों प्रश्न आपने ये हल कर लिए हैं। ठीक है, पहले में आंसर आया 240 टाइल और दूसरे का 42 टाइल। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया। और यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या कोई कहीं कमी रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।